करवा चौथ का व्रत क्या है, कैसे रखा जाता है, संपूर्ण विधि क्या है। नमस्ते बहनों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन के लिए बहुत ही पवित्र और भावनाओं से जुड़ा दिन होता है। यह दिन सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। एक दिन पहले महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है, नई साड़ी, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान और पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। थाली में रखने के लिए करवा, दीपक, मिठाई, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, छलनी आदि सजा लिए जाते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं और माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करती हैं। फिर व्रत का संकल्प लेती हैं। मैं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। अब इस दिन कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पानी के बिना, जबकि कुछ महिलाएं अपनी आस्था और सेहत के अनुसार फलाहार कर सकती हैं। जैसी श्रद्धा वैसा पालन। पूजा से पहले महिलाएं दिन भर 16 श्रृंगार में व्यस्त रहती हैं। बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिछुए, पायल, गजरा और काजल लगाती हैं। नए बिछुए और नई चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है नए श्रृंगार से सौभाग्य की ऊर्जा बनी रहती है। दोपहर के समय सभी महिलाएं मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कहानी है एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी वीरावती की। इकलौती बहन भाइयों की बहुत प्यारी थी। भाई उसे लेकर बहुत चिंतित हो जाते थे। करवा चौथ के दिन उसने व्रत रखा, पर दिन भर भूखी प्यासी रहने से बेहोश सी हो गई। भाइयों से यह देखा ना गया। उन्होंने एक चाल चली। दूर पेड़ पर दीपक जलाकर बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। वीरावती ने बिना सोचे व्रत तोड़ दिया और जैसे ही पानी पिया उसके पति की तबीयत बिगड़ गई। वो रोती हुई माता पार्वती के पास पहुंची। माता ने कहा, तुमसे भूल हुई है, अब पूरे साल चौथ का व्रत रखो और अगले साल नियम से करो, तुम्हारा पति पूर्ण जीवित हो उठेगा। वीरावती ने वैसा ही किया और अगले साल श्रद्धा से व्रत रखकर अपने पति को फिर से जीवित पाया। तभी से यह व्रत हर सुहागन के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक बन गया। कहानी सुनने के बाद महिलाएं थोड़ी चाय पीती हैं या फलाहार कर लेती हैं। कुछ निर्जला व्रत रखती हैं, क्योंकि पूजा अभी रात में चांद निकलने पर होती है। शाम को सूरज ढलने के बाद गौरी माँ की पूजा होती है। मिट्टी या गोबर से गौंथकर गौरी माँ की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उसे सारे श्रृंगारों से सजाया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। थाली में दीपक, करवा, जल भरा हुआ लोटा, फल, सिंदूर, चावल और छलनी रखी जाती है। करवा चौथ में करवा यानी मिट्टी या पीतल का लोटा, छोटा लोटा बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वही सौभाग्य, जल और मंगल का प्रतीक होता है। पानी के साथ इनमें से
कुछ चीजें भी डाली जाती हैं। चावल, अक्षत स्थिरता के लिए और शांति के लिए, कुमकुम या हल्दी शुभता के लिए, एक फल फूल की पंखुड़ी प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक, सिक्का 1 रुपए का या 5 रुपए का समृद्धि के लिए। पूजा के बाद महिलाएं करवा बदलती हैं। अगर तुम अकेली हो और कोई सास, जिठानी या सखी पास नहीं है तो तुम माता गौरी या अपनी सास की फोटो या किसी बड़ी महिला के नाम से करवा फेर सकती हो। पर जिनकी है उनके साथ फेरें और बोलती जाओ, अरे सुहागन करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले। इस तरह बोलकर 7 बार ऐसे ही करवा फेरें अपने से बड़ों के साथ या अपनी सखी के साथ। इसे कहते हैं अपना करवा देना और उसका लेना। यह प्रेम, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है। फिर बड़ों के लिए बायना निकाला जाता है जिसमें मिठाई, फल, साज, सज्जा का सामान और कपड़े रखे जाते हैं। इसे सास या जेठानी को आदर पूर्वक दिया जाता है। जब रात को चांद निकल आए तब अर्घ देने की तैयारी शुरू कर दें। छलनी से पहले चांद को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। फिर उनके हाथ से पानी लेकर व्रत खोलें और मन में प्रार्थना करें, माता गौरी मेरे पति को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्रदान करें। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नियम नहीं है, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और समर्पण का उत्सव है। माता गौरी हर सुहागन को अखंड सौभाग्य दे और उनके घर को खुशियों से भर दे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।